हेलो विद्यार्थियों, मैं अरमान विनिंग विल से हम घातांक करनी में परमीकरण कर रहे थे। आज उससे आगे करते हैं जो थोड़े से हार्ड और फॉर्मूला बेसिस हैं। देखते हैं, एक फार्मूला है a प्लस बी की पावर 2 यानी कि होल स्क्वायर। तो इसको हम खोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज इसी फार्मूले के बेस पे हम परमीकरण करना सीखेंगे। जैसे कि आपके पास है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a मानेंगे √3 को, b मानेंगे √2 को। तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस में 2। ab का मतलब है a है √3 और b है √2। तो जब √3 को √3 से करेंगे इसका अर्थ है 3 आएगा और ये आएगा 2, और प्लस में √3 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 बन जाता है। अगर आपके मन में संदेह आता है कि सर ये 3 कैसे आया, तो हम पिछली क्लास में बता सके, तो आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। तो इसका अर्थ है जब √3 को √3 से करेंगे तो 9 आता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इसलिए हम सिर्फ 3 लिखेंगे। 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो सिर्फ 2 लिखा गया है। 3 और 2 कितना हो गया, 5 जमा में 2√6। ये इसका अर्थ हुआ √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अगला हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो लिखा हुआ है 2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर। इसे किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। अभी पीछे बताया गया है कि जब दो संख्याएं अलग अलग लिखी हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हो, तो यानी कि पहली संख्या को आप a मानेंगे, दूसरी संख्या को आप b मानेंगे। तो यहाँ पर होगा a है यानी कि 2 का स्क्वायर, b है आपका √3, उसका भी स्क्वायर करें, जमा 2ab का मतलब है गुणा 2 और गुणा में √3। 2 का पढ़ा 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से √3 को जब आप √3 से करेंगे तो ये स्क्वायर इस प्रकार से काट सकते हैं आप चाहे तो, सिर्फ 3 मिलेगा। 2 का पढ़ा 2 तक, 2 दूनी 4 और यहाँ पर होता है 1, तो 4 एकम 4 और रूट का अंदर। घातांक गणित के पहले चैप्टर यानी कि पहली क्लास में सिखाया गया था कि किस प्रकार से आप घातांकों को जमा करते हैं, करणियों को गुणा करते हैं या घटा करते हैं। 4 और 3 हो गए आपके 7 जमा 4√3। यदि आपको लगता है 4 क्यों आया, तो 2 का गुणा 2 से हुआ है और √3 का गुणा √3 पे हुआ है। क्योंकि 2 के ऊपर कोई रूट नहीं है इसलिए 2 दूनी 4 हो गया है और √3 पर एक रूट डला हुआ है यानी कि करनी, तो इसलिए एक ही बार आया है। आगे हम चालू करते हैं। पहले हमने क्या था, a प्लस बी, अब आ गया है a घटा b यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या चेंजिंग है दोनों में, जब यहाँ पर घटा आया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे कि पिछले वाले में था, लेकिन इस घटा की वजह से यहाँ पर आ गया -2ab। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार के, जैसे है √5 माइनस में √3 इक्वल। तो यहाँ पे a कौन है आपका, √5 है और b कौन है आपका √3 है। साथ में आप देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग डिजिट, बीच में माइनस का निशान, उसके रूट तो लगाएंगे a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, उसके बाद -2ab यानी कि 2 लिखें और a है आपका √5। आप चाहें तो मल्टीप्लाई निशान डाल सकते हैं या ना डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और √3। इसका मतलब है √5 को √5 से करेंगे तो 5 ही मिलेगा, √3 को 3 से करेंगे तो सिर्फ 3। 2 का पढ़ा यहाँ तक पढ़ेंगे 2 एकम 2 और फिर यहाँ पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में सिखाया गया था क्लास में कि किस प्रकार से आप इनको हल करते हैं। तो यह हो गया 2 और अंदर की गुणा अंदर से, 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15।
तो 5 और 3 हो गए 8 माइनस 2 रूट 15। पिछले वाले पर्सन में और इसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही बदलाव आपको दिखाई देगा कि उधर जमा था और इधर घटा है। हम एक एग्जाम्पल और करेंगे इसी प्रकार का। तो अगला एग्जाम्पल चालू करते हैं जो है रूट 11 माइनस में 3। मैंने जानबूझकर एक इतनी बड़ी रकम ली है, यानी कि संख्या ली है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। ज़रूरी नहीं है कि छोटे पे ही लगता है, बड़े पर भी इस फॉर्मूले से करना है आपको। यहाँ पे रूट 11 का मतलब है a, यानी कि रूट 11 का स्क्वायर। b का मतलब है 3 का स्क्वायर, प्लस इसकी जगह लगाएंगे माइनस, क्योंकि फॉर्मूला माइनस वाला लगेगा, माइनस 2a का मतलब है रूट 11 और b का मतलब है सिर्फ आपका 3। रूट 11 को 11 से करेंगे तो सिर्फ 11 मिलेगा, 3 का 3 से करेंगे, इसका मतलब है 3 गुणा 3, और इसका मतलब है रूट 11 गुणा में रूट 11, 3 तिया 9। आप पाएंगे कि रूट सिर्फ एक ही बार है और बाहर संख्या 2 भी है और 3 भी है, तो बाहर वाले की गुणा बाहर से करेंगे तो 2 की गुणा करेंगे 3 से, 2 तिया 6, और अंदर आएगा आपका रूट 11। 11 और 9 कितने होते हैं? 20 घटा में 6 रूट 11। यदि संख्या कुछ इस प्रकार से लिखी गई है, रूट 3 प्लस में रूट 2, यानी कि रूट 3 प्लस में रूट 2, ये 2 बार आ रहा है, तो इसका अर्थ है रूट 3 प्लस में रूट 2 का स्क्वायर। आप कैसे पाएंगे कि दोनों संख्याएं सेम हो और निशान भी सेम ही होने चाहिए। जो हमने कल किया था वहाँ पर संख्याएं तो सेम थी पर निशान सेम नहीं थे, इसलिए ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर लगाया था, जो आप कल वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। यदि कुछ ऐसे दे दिया जाता है आपको रूट 5 माइनस में रूट 3, रूट 5 माइनस में रूट 3, तो इसका हो जाता है दोनों सेम है, रूट 5 माइनस में रूट 3 का स्क्वायर। बाकी आप इसको हल करना जानते ही हैं। मैं कल वाला एक प्रीवियस में लिख देता हूं ताकि आप लोगों का जो मन में संदेह है वो ख़त्म हो जाए। यदि आ जाता है आपका रूट 3 माइनस में रूट 2, रूट 3 प्लस में रूट 2, आप पाएंगे कि ये दोनों सेम थे तो संख्याएं भी सेम थी, और नीचे वाले में भी संख्याएं भी सेम थी और निशान भी सेम। लेकिन इस वाले में संख्याएं सेम है परंतु निशान अलग अलग हैं, तो इसलिए ए का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस में रूट 2 का स्क्वायर। अब आप लोग सोचेंगे कि ये सब करने का क्या लाभ है हमारे को, क्योंकि अब हम जो प्रश्न करेंगे वो इसी के आधार पर होंगे। तो चलिए चालू करते हैं। जैसे कि एक प्रश्न दिया गया है हमें, रूट 3 प्लस में रूट 2 के नीचे है रूट 3 माइनस रूट 2। इस प्रश्न को किस प्रकार हल करना है देखते हैं। पहले तो जो दी गई संख्या है उसे लिखें। सिखाया गया था हर का परमीकरण करने के लिए जो संख्या नीचे लिखी है उसको 2 बार लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर घटा है तो यहाँ पर आप जमा लगाएंगे, और जमा है तो घटा, तब आप पाएंगे क्या ये संख्या जो ऊपर वाली है सेम है। हाँ जी, रूट 3 रूट 3 रूट 2 यानी करनी 3 करनी 2, और बीच में निशान सेम है। जी हाँ, इधर भी निशान सेम है, तो ये बन जाता है आपका करनी 3 यानी कि रूट 3 जमा में रूट 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे आप देखेंगे ये दोनों तो सेम हैं परंतु निशान अलग हैं, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से
इसका हम जानते हैं बनेगा √3 का स्क्वायर, ए हो गया ना ये, और ये हो गया बी, जमा में 2√3 और √2। नीचे बनेगा 3 - 2। इसी प्रकार से जब इसको हम हल करेंगे आगे तो कैसे करेंगे देखिए, इसका मतलब है √3 को 2 टाइम्स करेंगे तो आपको मिलेगा 3, इसको करेंगे 2 टाइम्स तो आपको मिलेगा 2, और रूट के बाहर तो कुछ है ही नहीं तो सिर्फ 2 लिखेंगे। रूट के अंदर 2 संख्याएं हैं, 3 और 2, यानी कि 3 दूनी 6, और नीचे मिल गया है आपको 1, क्योंकि 3 से 2 गया 1, 3 और 2 हो गए 5, जमा में 2√6। क्योंकि मैं 1 को लिखना उचित नहीं समझता हूँ तो आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आया है वो आया है 5 जमा में 2√6। आगे का प्रश्न देखते हैं हम। यदि दे दिया जाता है आपको 2 माइनस में √3 यानी कि 2 जमा में √3, तो नीचे इस बार जमा है, पहले नीचे घटा था, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। पहले आपको जो दिया गया संख्या वही लिखें। परिमीकरण के लिए जो संख्या नीचे दी जाती है उसको 2 बार लिखेंगे, लेकिन यदि जमा है तो घटा लगाएंगे और घटा है तो आप जमा लगाएंगे। आप पाएंगे कि ये दोनों संख्याएं बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई निशान नहीं बदला। तो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से ये दोनों अलग अलग संख्या तो नहीं है परंतु निशान अलग अलग हैं। तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, जो पिछली क्लास में सिखाया गया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे a हो गया 2 और b हो गया √3 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर माइनस में 2a मल्टीप्लाई में √3। आप 2 को 2 से करेंगे तो मिलेगा आपको 4। इसी प्रकार से √3 को √3 से करेंगे 3। 2 को बड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे 4। जब √3 को √3 से करेंगे तो सिर्फ 3 ही मिलेगा आपको। यहाँ बाहर सिर्फ 2 है और एक 2 है, 2 और 2 4, 2 नहीं, अंदर के लिए √3 और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। इसी प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 7 घटा 4√3। क्योंकि मैं 1 को लिखना उचित नहीं समझता हूँ तो आप कह सकते हैं इसका आंसर है 7 घटा 4√3। अभी आपने देखा कि प्रश्नों को करने के लिए मैंने लॉन्ग मेथड का अपनाया, वो आना आपको ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि कैसे प्रश्न हुए हैं। अब हम सीखते हैं किस प्रकार से आप जल्द से जल्द और छोटे तरीके से भी इन्हें कर सकते हैं, परंतु तभी जब आपको ये मेथड अच्छी तरह से आता है या फॉर्मूले याद हैं। जैसे कि √3 प्लस या माइनस कर लेते हैं, माइनस √2 ये क्वेश्चन है। तो जब दोनों तरफ सेम हो, √3 √2 माइनस ओ प्लस, जो ऊपर वाला निशान है आप उसका ही फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? तो माइनस वाले का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है? a² प्लस b² होता है a² प्लस में b² माइनस 2ab। तो देख लेते हैं, √3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 3। 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 2 माइनस 2ab 2, 3 दूनी 6 और नीचे a² माइनस b²। a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3। 2 का स्क्वायर तो 3 और 2 कितने हुए? 5 माइनस 2√6 बटे में 1। ये इसका आंसर आ गया। यदि इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कोई ऐसे देता है आपको 2 प्लस में √3 और 2 माइनस में √3। अब आपने देखा कि ऊपर तो प्लस है, नीचे क्या है? माइनस है, दोनों डिजिट सेम है, तो जो ऊपर वाले प्लस का फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा? a² प्लस b² प्लस 2ab और नीचे हमेशा a² माइनस।
तो ए कौन है 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, बी कौन है √3, √3 का स्क्वायर तो 3 ही बनेगा, जमा 2, ए से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक बार अपनी सहूलियत के लिए, और नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, 2 दूनी 4, 4√3। और नीचे जो 1 है आप चाहें तो लिखें, चाहे ना लिखें। एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं, इसी प्रकार से हम कैसे करेंगे। यदि आपको दे दिया जाता है √5 प्लस में √3, √5 माइनस में √3, तो ऊपर क्या देख रहे हैं आप प्लस है, नीचे क्या है माइनस, दोनों सेम है। हाँ जी, तो ऊपर लगेगा फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस में 2ab, और नीचे हमेशा a² माइनस b²। तो a कौन है √5 यानी कि 5 आएगा, b कौन है √3 यानी कि 3 आएगा। इधर 2 a कौन है √5, b कौन है √3, नीचे a² का मतलब सिर्फ 5, b² का मतलब सिर्फ 3, 5 और 3 8, 2 को करेंगे एक ही बार है और √15, 5 में से 3 गया 2। यहाँ तक करने के बाद अब आप देखिए क्या ऊपर वाले के अंदर 2 है, तो आप क्या करेंगे एक बार इसके नीचे 2 को रखेंगे और एक बार इसके नीचे 2 को रखेंगे, काट दीजिए। 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 नंबर पे, और 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 नंबर पे, जो कि मैं लिखता नहीं हूँ। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं।